नमस्कार दोस्तों, हमारी विष्णु पुराण की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 8वां अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करेंगे काश्य वंश की। तो भगवान विष्णु का नाम लेकर चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि आयु नामक जो पुरूरवा का ज्येष्ठ पुत्र था, उसने राहु की कन्या से विवाह किया था। उससे उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम नहुष, शत्रवृत, रंभ, रजि और अनेना था। शत्रवृत के सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्र के काश्य, काश तथा गृत्समद नामक 3 पुत्र हुए। गृत्समद का पुत्र शौनक चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक हुआ। काश्य का पुत्र काशीराज काश्य हुआ। उसके राष्ट्र के दीर्घतपा और दीर्घतपा के धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। इस धन्वंतरी के शरीर और इंद्रियां जरा आदि विकारों से रहित थी तथा सभी जन्मों में यह संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला था। पूर्व जन्म में भगवान नारायण ने उसे यह वर दिया था कि काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर तुम संपूर्ण आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करोगे और यज्ञ भाग के भोक्ता होगे। धन्वंतरी का पुत्र केतुमान का भीमरथ का देवोदास और देवोदास का पुत्र प्रतर्दन हुआ। उसने मद्र श्रेणीवश का नाश करने के समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम शत्रुजीत हुआ। देवोदास ने अपने इस पुत्र प्रतर्दन से अत्यंत प्रेमवश वत्स कहा था, इसलिए उसका नाम वत्स हुआ। अत्यंत सत्यपरायण होने के कारण इसका नाम ऋतध्वज हुआ। उसके बाद इसने कुवलय नामक अपूर्व अश्व प्राप्त किया, इसलिए यह इस पृथ्वी तल पर कुवलय अश्व नाम से विख्यात हुआ। इस वत्स के अलर्क नामक पुत्र हुआ, जिसके विषय में यह श्लोक कहा जाता है। पूर्व काल में अलर्क के अतिरिक्त और किसी ने भी 66 सहस्त्र वर्ष तक युवा अवस्था में रहकर पृथ्वी का भोग नहीं किया। उस अलर्क के भी संतति नामक पुत्र हुआ। संतति के सुनीत के सुकेतु, सुकेतु के धर्मकेतु, धर्मकेतु के सत्यकेतु, सत्यकेतु के विभु के सुविभु के सुकुमार, सुकुमार के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के वितिहोत्र के भार्ग और भार्ग के भार्गभूमि नामक पुत्र हुआ। भार्गभूमि से चतुर्वर्ण्य का प्रचार हुआ। इस प्रकार काश्य वंश के राजाओं का वर्णन हो चुका है। अब रजि की संतान का विवरण सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वें अध्याय में हम महाराज रजि और उनके पुत्रों के चरित्र का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।